वेलकम टू द ऑडियंस ऑफ रुझाना सेल्स। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसे कि कल हमने लुधियाना सेल्स के इस 4th एपिसोड में इंग्लिश स्पोकन कोर्स का जो 4th एपिसोड किया था, उसमें आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रामर एंड वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द ग्रामर that I discussed with you, that was determiners or determiners। तो ये डिफरेंट चीज़ें जो है determiners में, I have already acknowledged you people with the very first part of the determiners, and I told you that determiners are of the 5 kinds. The first was articles, and the second was demonstratives, and the third was possessive, fourth was numeral, and the fifth was quantitative। तो आज जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसके 5 पार्ट जो है आज हम डिस्कस इसको कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को। वेरी फर्स्ट पार्ट जो है वो हो चुका था, लेकिन वहाँ पर सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपसे पहले पार्ट के लिए आपको हीट अप करना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स में मैंने बताया था कि आर्टिकल्स में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल्स में और इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सिंगुलैरिटी में शो करती हैं कि चीज़ें जो हैं वो सेंटेंसेस में सिंगुलर हैं। डिटर्मिनर्स हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द सेंटेंस, व्हाट इज़ द बेस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है। क्या सेंटेंस में कोई रिलेशन है किसी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, क्या कोई डिस्टेंस है, क्या चीज़ों की सिंगुलैरिटी है, या चीज़ों की क्वांटिटी है, या चीज़ों की गिनती है। ये 5 चीज़ें जो है जो डिटरमाइनर्स में बताई जाती हैं। तो आर्टिकल्स में 2-3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, ए, एन और डी। तीनों वर्ड्स सिंगुलैरिटी में शो करते हैं। इनडेफिनिट में ए और एन, ये हमें एक चीज़ का बोध कराते हैं कि चीज़ें एक है। अब डी जो है, द जो है, वो भी एक चीज़ का बोध कराता है, लेकिन द जो है ये बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक चीज़ बनी होती है, उसको हम द बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं द बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, द गर्ल्स वर स्टडिंग इन द क्लास। तो द सिक्स वर गोइंग ऑन द रोड, द सिक्स वर मार्चिंग ऑन द ओकेजन ऑफ द खालसा दिवस। राइट, तो 6 जो है ये बहुगिनती में है, हिंदूज जो हैं ये बहुत गिनती में है, मुस्लिम जो है ये बहुत गिनती में है, और क्रिश्चियन जो है वो बहुत गिनती में है, ज्यूज जो है बहुत गिनती में है। अब इन सभी को इकट्ठा करके एक नाम में रखते हैं, एक चीज़ पैकेट बनाते हैं, एक चीज़ में रोल अप करते हैं, तो उस चीज़ को हम दी कहते हैं। अब वो भी सिंगुलर होगी। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये सिंगुलरिटी के बारे में बताती है। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था मैंने क्लास का कि शी इज़ द गर्ल हु हैज़ टॉप द लिस्ट, ही इज़ द बॉय हु इज़ मिस्चीवियस। तो ये चीज़ें हैं जब हम पर्टिकुलर चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं। तो सेकंड डिटर्मिनर्स में हमारे पास डेमोस्ट्रेटिव्स होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव्स में डिस्टेंस शो होता है कि सब्जेक्ट का, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। इसके लिए 4 वर्ड्स होते हैं हमारे पास। वन इज दिस, सेकंड इज दैट, एंड द थर्ड इज दीज, एंड फोर्थ इज दोज। ये दोनों दिस दैट जो हैं ये दीज दोज जो वर्ड हैं ये दोनों दिस और दैट के प्लूरल्स हैं। अब थर्ड हमारे पास कौन सा आता है? न्यूमरल। थर्ड जो होता है हमारे पास पोजेसिव होता है। पोजेसिव में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है। रिलेशन, कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। जब वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं उसके साथ उसका क्या संबंध है, रिलेशन क्या है। जैसे मैं बोलूँ दिस इज माई क्लासरूम, राइट, दिस इज हर पेन, राइट, दिस इज आवर बुक्स, this is our coaching center, this is our class, this is our channel, this is my channel. So all these things, so जो word particular होते हैं, particular words जो sentences में लगते हैं और relation show करते हैं, those are called as possessive terminers। तो इसके बाद हमारे पास आता है numeral terminers। अगर हमें बोलने में जब हम इंग्लिश स्पोकन में जाते हैं तो न्यूमरल में हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। एक डेफिनेट न्यूमरल्स होता है कि हम किसी को बताते हैं ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बंडल बनाते हैं, हम कहते हैं कि ये 1.5 किलो होता है, 2 किलो होता है। तो एक होता है डेफिनेट, मैंने बाजार से कहा मुझे 1 किलो चीनी दे दो भाई, मुझे 1 लीटर दूध दे दो। और अगर हम कहें कि देयर आर सम बॉयज प्लेइंग इन द गार्डन, देयर आर सम गर्ल्स स्टडिंग इन द क्लास,
अब सम गर्ल्स कितनी है, नंबर वेन एवर द नंबर इज नॉट येट नोन टू द सब्जेक्ट, the number is not disclosed in the subject, that is called as the indefinite, and whenever the number is known, that is called the definite, that is called the definite numeral. इसके बाद हमारे पास आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में दो चीज़ें होती हैं, एक क्वांटिटी लिक्विडिटी फॉर्म में हमें बोलनी होती है, एक क्वांटिटी हमें सॉलिड फॉर्म में बोलनी होती है। जैसे मैंने अपने बैक एनालिसिस में भी एग्जांपल में बोला कि बाजार से हम जब 1 किलो खंड लाते हैं तो वो क्वांटिटी है, तो उस क्वांटिटी को भी हम बोलते हैं I bought some sugar from the market. There is a little milk in the baby's bottle, right? तो ये चीज़ें हैं ऐसी, हमें बोध कराती है कि चीज़ें कम है, कितनी कम है ये पता नहीं है। अगर हम बोल दें कि I have 10 rupees, I have 1000 rupees in my pocket, तो this is the exact number। तो ये एग्जैक्ट नंबर क्वांटिटी जो है एग्जैक्ट नंबर की, there is 10 bundles of things in this bag। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी क्वांटिटी में भी हमें दो चीज़ें होती हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, न्यूमरल्स में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट, और ऐसे ही आर्टिकल्स में भी डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये चीज़ें आपको जो इस लेक्चर में बताई जा रही हैं वो आप अपनी बुक्स में स्टडी करके इसको अपने डेली डे टू डे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। तो एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप लोगों को मेरे बहुत सारे दोस्त मित्र हैं जिन्होंने इसे सब्सक्राइब भी किया है और बहुत अच्छा मैसेज भी करते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे ये बात कहना चाहता हूँ कि ये चैनल आप लोगों के सहयोग से चलाया जा रहा है, तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपको पसंद आती है। लाइक जरूर करिए, अगर मतलब ये नहीं कि आपको जरूर करना है, अगर आपको पसंद है कि हाँ इस चैनल के द्वारा हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन विद्यार्थियों तक पहुंच सकते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम डिफरेंट जो समाज के लोग हैं, डिफरेंट सेक्शंस हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस चैनल के द्वारा उन लोगों तक भी पहुँचा जाए जिनको किसी भी तरह की मीडिया की, सोशल मीडिया की जो हेल्प है वो नहीं मिल पाती है। तो आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इस चैनल पे जल्द ही, बहुत जल्द ही हम इंटरव्यूज़ जो हैं वो लोगों की मुश्किलों को देखते हुए उन लोगों के साथ बात करेंगे और उन लोगों की मुश्किलों को हल करवाने का प्रयत्न करेंगे। थैंक यू वेरी मच।